echo of his call. Friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। How are you in this morning? आप लोग सब कैसे हो? I pray for you. मैं आप लोग के लिए दुआ कर रहा हूँ। In John chapter 14 verse 18 says like this. यूहन्ना उसका 14 का 18 में इस प्रकार कहा गया है, I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। It was actually the last days of our Lord and Savior Jesus Christ on this earth. ये घटना जब यीशु मसीह की सेवकाई की अंतिम पड़ाव में या अंतिम समय में हुआ था। During this time, a lot of questions were raised in the minds of the disciples of Jesus Christ. और उस समय में चेलों के बीच कई प्रकार का सवाल प्रश्न मन में उठ रहा था। Questions about their future. और वो लोग सवाल पूछ रहे थे कि भविष्य में क्या उनका जीवन में होगा। Questions about their faith. और विश्वास के ऊपर वो लोग सवाल पूछ रहे थे। Questions about their ministry. सेवा के ऊपर लेकर के वो लोग सवाल को पूछ रहे थे। Also they came to know that the Lord Jesus Christ will be killed within few days. और वो लोग भी समझ में आ गया, मालूम होगा कि यीशु मसीह की आने वाला दिनों में कि वो मरने वाला है। During that time only the Lord Jesus Christ was able to understand the feeling of the disciples. और उस समय यीशु मसीह उन चेलों की भावना को समझ में आया है। During that time only God said, I will not leave you comfortless. और उस प्रकार परिस्थिति में यीशु मसीह ये बताया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं I छोड़ूंगा, will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। This way Jesus strengthened the faith of the disciples. ये बातें कह कर कि विश्वासी का मनबल या विश्वास को, हिम्मत को उन्होंने जोड़ा था। This morning what is your situation? आज के सुबह आप लोगों का परिस्थिति किस प्रकार का है? Are you worried about your future? आप क्या आपके भविष्य को लेकर के चिंतित है? Are you worried about today's programs? आज का इस कार्यक्रम को लेकर के आप चिंतित है? Are you worried about the education of your children? आपका बेटा बेटी की शिक्षा की बारे लेकर के आप चिंतित हो क्या? Whatever the needs may be. चाहे आपका जरूरत जो भी क्यों ना हो, Whatever your situation may be. आपका परिस्थिति जिस प्रकार हो ना क्यों, The Lord God who has created the whole universe says that I will not leave you comfortless. जिस परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया उन्होंने इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Here the Lord Jesus Christ gives us three kinds of protections. और यहाँ पे यीशु मसीह 3 प्रकार का सुरक्षा की बातें को बता रहा है। Number one is I will give you whatever you ask. और पहला बात है कि ये जो भी आपको चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। Number two is I will send the Holy Spirit to guide you. दूसरी बात है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा जो कि तुम्हें अगुवाई करेगा। Number three is I will come to you. और तीसरी बात है कि मैं तुम्हारी पास आता हूँ। Dear friend, do you have a special problem today? मेरे प्यारे मित्रों, आज सुबह आपकी जीवन में किसी प्रकार का खास समस्या है क्या? Do you need a special protection or any kind of help this morning? आज के सुबह आपको किसी प्रकार का मदद चाहिए, किसी प्रकार का जरूरत है? Do you think that you are like an orphan? आज आप क्या ऐसा सोच रहे कि मैं अनाथ हूँ बोल के? Do you have doubt about the Lord Jesus Christ? आप यीशु मसीह के बारे में ले करके संदेह है क्या? Whatever your situation चाहे may be. आपका परिस्थिति जिस प्रकार होना क्यों, The Lord Jesus Christ says, I will not leave you यीशु comfortless. मसीह इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा I will certainly come to you. और मैं तुम्हारे पास निश्चित तौर से आता हूँ। Let me pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यार खुदा बने इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। The people, those who are listening this message is not happy because of their problems and difficulties. प्रभु, आज की सुबह जितनी भाई और बहनें इस संदेश को सुन रहे हैं, उन लोगों को परिस्थिति को लेकर के वो दुखी है। I ask you to send the power to these people to overcome their problems. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को पवित्र आत्मा भेज करके प्रभु इन सारे लोगों का समस्या से और प्रभु समाधान कीजिए। Thank you, Lord, for a wonderful word this morning that you will not leave comfortless us. प्रभु, आपकी सुंदर वचन जो हमें दिया है कि आप कभी हमको अनाथ नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद देते Thank हैं। you, Lord, for the people, those who are in prayer with me right प्रभु now. धन्यवाद देते हैं जितने सारे लोग इस प्रार्थना में भाग लिया है। Bless these people. प्रभु इन लोगों को आशीषित Meet all their needs. सारे जरूरत को पूरा In कीजिए। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।